हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। संदीप गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख एयरपोर्ट। तो भारत के प्रमुख एयरपोर्ट के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। कौन सा एयरपोर्ट सबसे बड़ा है, कौन सा एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है, ये हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि एयरपोर्ट का नाम हम लोग कैसे देखेंगे। तो जिसका नाम जैसे किसी मतलब देख लेंगे आप लोग एयरपोर्ट में, जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में एक एयरपोर्ट है इलाहाबाद एयरपोर्ट। तो इलाहाबाद एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है कि उस स्थान के नाम पर ही उस एयरपोर्ट का नाम रख दिया गया है। और एक है हमारा बाबतपुर जो कि वाराणसी में एयरपोर्ट है, उसका नाम रखा गया है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो नाम बदल के रखा गया है, जैसे कि स्थान का नाम के अनुसार नाम नहीं रखा गया है, तो उसका नाम हम लोग पढ़ेंगे। और जिसका नाम मतलब कि स्थान के नाम पर ही रखा गया है तो वो नाम हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो वो नाम आप लोग अपने से समझ लीजिएगा कि इसका नाम वही होगा। तो हम लोग आज भारत का मैप भी देखेंगे और भारत के मैप में हर एक स्थान का नाम मतलब एयरपोर्ट का नाम उस मैप में दर्शाएंगे। तो पहले ये समझ लीजिए कि ये एयरपोर्ट होता किसके लिए है। एयरपोर्ट होता है जो हमारा वायु मार्ग होता है हवाई यात्रा करने के लिए। एक मतलब हवाई जहाज को उस एयरपोर्ट से रनवे कराकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक। क्योंकि वायुयान सबसे भारत में या विश्व में सबसे महंगा मतलब परिवहन है। महंगा परिवहन होने के साथ साथ ये सबसे सुरक्षित परिवहन है। तो हमारा देखते हैं हम लोग कि भारत में या विश्व में जो हमारे हवाई जहाज चलते हैं वो कहाँ पे चलते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी से ऊपर हमारा एक क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल के ऊपर हमारा है समताप मंडल। तो जो वायुयान है वो समताप मंडल में मतलब कि जब शुरू में तो ऊपर से जाएगा, उसके बाद जब पहुंचता है अपने एक लिमिट स्थान पर तो वहां पे वो समताप मंडल में आगे मतलब समताप मंडल में ही ऊपर उड़ता रहता है। और जब उसको उतरना होता है तो फिर वो वहां पे आगे जाके नीचे उतर जाता है। तो हम लोग देखेंगे, पहले समझ लीजिए कि एयरपोर्ट कैसे होता है। एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट पे पहले आप लोग कभी गए होंगे या नहीं गए होंगे तो देख लीजिए। एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आप लोग एक आप लोगों को टर्मिनल ये मिलेगा जहां से आप लोग एंट्री करेंगे, ये होता है वहां का एयरपोर्ट पे। मतलब आप लोगों को यहाँ पे जैसे जाएंगे तो पहले जहाज में आप लोगों को जाने से पहले इस स्थान पे जाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं एयरपोर्ट। ये हमारा होता है। यहाँ पे आप लोगों को वेटिंग रूम रहेगा, यहाँ पे आप लोगों को बैठने के लिए सीटें दी रहेंगी। यहाँ पे आप लोग ऐसे रहेंगे, यहाँ से आप लोगों को एंट्री होने के लिए ये टर्मिनल बने रहते हैं, गेट बने रहते हैं। यहाँ से हम लोग जाएंगे, ये हमारा हो गया यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारा रनवे बना रहता है, ये हमारा हो गया समझ लीजिए रनवे। रनवे कभी कभी क्या होते हैं कि रनवे कुछ पैरेलल होते हैं और कुछ रनवे क्रॉस करके बने हुए होते हैं। जैसे कुछ रनवे तो मान लीजिए ऐसे हो गए, और कहीं का रनवे देखेंगे आप लोग कि कहीं का रनवे ऐसे हो जाता है, ये ऐसे करके विंड डायरेक्शन के हिसाब से ये रनवे ऐसे बना दिया जाता है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रनवे जो हमारा है, इस रनवे पे जहाज एक ही साथ में तीनों स्थान से उड़ सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई जहाज यहाँ से जा रही है तो यहाँ से जहाज को इसको जाने के बाद ही छोड़ा जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जहाज यहाँ से जाएगी और ये दोनों टकराने की संभावना होती है। लेकिन इस पे क्या होता है कि ये एक जहाज यहाँ से जा रही है, एक जहाज सीधे, तो ये लोग उड़ के आपस में ऊपर चले गए। उसके बाद तो ऊपर जाने के बाद ये कहीं भी अपना मतलब रास्ता बदल के जा सकते हैं। तो रनवे हमारे दो प्रकार से हो सकते हैं, एक तो ये पैरेलल और एक ऐसे क्रॉस करके। तो क्रॉस वाले एयरपोर्ट में क्या होता है कि यहाँ पे जहाजें एक ही समय में ज्यादा नहीं लैंड कर सकती और यहाँ पे एक समय में एक से ज्यादा जो हवाई जहाज होती है वो जा सकती हैं या आ सकती हैं। तो ये हमारे हो गए कुछ रनवे के प्रकार। तो हम लोग देखते हैं कि भारत में अगर देखें कि सबसे बड़ा जो हमारा एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में स्थित है, वो इसी प्रकार का कुछ एयरपोर्ट है। वहां पे भी तीन रनवे हमारे उपलब्ध हैं। तीन रनवे उपलब्ध होने के कारण यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जहाजें एक साथ में कई बार उड़ सकते हैं। ये यहाँ पे रनवे ऐसे क्यों बनाया गया है? क्योंकि यहाँ पे हवाओं का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। और यहाँ पे जो हमारा रनवे है यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि दिल्ली हमारी राजधानी है। राजधानी होने के साथ साथ दिल्ली में क्या है, हमारे बहुत सारे मतलब कि ऐसे जैसे प्रधानमंत्री ऑफिस है, राष्ट्रपति भवन है, वहाँ पे बहुत सारे विश्व धरोहर के कुछ मतलब स्थल बने हुए हैं, जैसे लाल किला है और मतलब बहुत जामा मस्जिद है, कुतुब मीनार है। तो ऐसे ढेर सारे हमारे वहाँ पे कुछ सांस्कृतिक धरोहर हैं और वहाँ पे मतलब बहुत ढेर सारे पर्यटक जाते आते रहते हैं। और वहाँ पे कुछ ऐसे बड़े मतलब ऑफिस होने के कारण भी, जैसे प्रधानमंत्री ऑफिस बताया आप लोगों को, तो इसके कारण वहाँ पे आदमियों की संख्या मतलब भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए हमारा ये एयरपोर्ट इस तरीके से बनाया गया है। इसमें हमारे देखिए ये जो बताया हम लोग, ये इसमें तीन टर्म, जैसे हमारे यहाँ पे लिख लीजिए पहले इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो हमारा है, इसके इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, ये एयरपोर्ट लिखे तो आप लोग समझिएगा इसको कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये हमारा हो गया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसमें क्या है, हमारे तीन टर्मिनल बने हुए हैं, तीन टर्मिनल।
ये हमारा स्थित कहाँ है, तो दिल्ली में स्थित है। 3 टर्मिनल इसमें बने हैं, ये दिल्ली में हमारा स्थित है। ये टर्मिनल क्या होता है सॉरी, टर्मिनल क्या होता है, जहाँ पे आदमी, मतलब जैसे ये हमारा होगा जहाँ से एंट्री करेंगे इस वाले क्षेत्र में, जो हमारा वेटिंग रूम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल। तो यहाँ पे 3 टर्मिनल हैं, तो तीनों टर्मिनल का मतलब क्या हुआ कि हर एक टर्मिनल में गेट लगे होते हैं कि कितने गेट से आप लोगों को एंट्री दी जाएगी। तो ये हमारा जो पहला वाला टर्मिनल है, इस फर्स्ट टर्मिनल में 3 गेट है, नहीं 8 गेट है, सॉरी 8 गेट। और अगर हम अगले वाले में जाएंगे, हमारा दूसरा टर्मिनल हो गया। दूसरे टर्मिनल में हमारा 45 गेट है, लगभग 45 गेट, इसमें 45 गेटों से एंट्री की जा सकती है। और ये हमारा हो गया तीसरा। तो तीसरे टर्मिनल पे हमारा कितने गेट है, तो लगभग 65 गेट है। ठीक है, ये हमारा जो है वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है कि एक बार में 8 गेटों से एंट्री ली जा सकती है, इसमें 45 गेटों से एंट्री ली जा सकती है, और इसमें 65 गेटों से एंट्री ली जा सकती है। आप लोगों को क्या यहाँ पे क्या हो गया कि ये हमारे गेट हो गए, यहाँ से आप लोगों को एंट्री दी जाएगी, और इसमें से आप लोगों को जब यहाँ पे ये जहाँ ये थोड़ा रनवे दूर होता है इससे, तो रनवे दूर होता है तो आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ से जब आप लोगों को रनवे पे लाया जाता है, जब जैसे जहाज तो रनवे पे खड़ी होती है, जहाज जब रनवे पे खड़ी होगी तो आप लोगों को यहाँ वेटिंग रूम से जब जहाज तक लाने के लिए आपको यहाँ पे एक मतलब बस लगी रहती है, ये आपको बस एक लगी रहेगी यहाँ पे, और ये बस आपको इसमें बैठाएगी, और ये आपको यहाँ से यहाँ ले जाएगी, और इस पे लाद देगी, या तो फिर यहाँ से यहाँ ले जाएगी और यहाँ से यहाँ लाएगी, और इस पे आप लोगों को ले जाके एरोप्लेन में बिठाएगी, और यहाँ से आप लोग फिर ये जाएंगे जहाँ जाना होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एरोप्लेन, ये मतलब एयरपोर्ट का मॉडल हो गया। तो ये गेट आप लोग समझ लिए। ये भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, ये जो हमारा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, ये भारत का सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा। सबसे बड़ा होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक बार में कम से कम 200 से ज्यादा जहाजें खड़ी हो सकती हैं, 200 से ज्यादा, एक बार में 200 से ज्यादा जहाजें यहाँ पे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में खड़ी हो सकती हैं। तो ये हमारा हो गया इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के बारे में। तो इसके बारे में आप लोग लिख लीजिए, और अगले बार और ये एक बार स्ट्रक्चर आप लोग समझ लीजिए, तो स्ट्रक्चर बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम लोग बस आगे क्या करेंगे, एयरपोर्ट के नामों के बारे में जानेंगे। तो ये हमारा हो गया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। तो हम लोग यहाँ पे एक मानचित्र से बना देते हैं, फिर हम लोग इस पे दर्शाएंगे इसको थोड़ा। ये एयरपोर्ट आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, उसका हम बाद में फिर बताते हैं अभी। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे एक एयरपोर्ट, मान लीजिए ऐसे, ये भारत का मानचित्र, और फिर हम इस पे दर्शाएंगे हमारे जो रहेंगे। ये हमारा मान लीजिए हो गया भारत का नक्शा। अब लोग ऐसे इसको बना लीजिए, ठीक तो होगा ही, नहीं ठीक होगा तो फिर देख लीजिए, आप लोग अच्छे से बना लीजिए, हमको ऐसे ही बनाने आता है तो बना दिए। तो ये हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हमारा है दिल्ली, ये हमारा हो गया दिल्ली वाला रीजन। ठीक है, तो दिल्ली वाले रीजन में हमारा कौन सा एयरपोर्ट था, तो दिल्ली वाले में हमारा था, यहाँ पे हमारा था इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। यहाँ पे हम लोग ऐसे आप लोग लिखिए इसको, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 नंबर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, यहाँ पे लिखते हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लिखते हैं, आप लोग इंटरनेशनल समझ लीजिएगा, एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1 नंबर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दिल्ली, जो कि ये भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। और हम आते हैं आगे, इधर यहाँ पे हमारा है गुजरात वाला रीजन, गुजरात में हमारा है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में हमारा कौन सा एयरपोर्ट पड़ जाएगा, अहमदाबाद में हमारा एयरपोर्ट एक पड़ेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट। यहाँ हम लिखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट। तो इसका नाम आप लोग देख लीजिए, 2 नंबर यहाँ पे है गुजरात में, ये हमारा गुजरात वाला रीजन है। आप लोग ये स्थान का नाम भी याद रखिएगा, ये हमारा है अहमदाबाद है, इसको आप लिखिए, ये हमारा है दिल्ली, और ये हमारा है अहमदाबाद, अहमदाबाद। तो ये हमारा हो गया अहमदाबाद। हम आते हैं अब 3 नंबर में। 3 नंबर में हम आते हैं अपने यूपी वाले रीजन में। यूपी में हमारा यहाँ पे पड़ता है लखनऊ, ये हमारा हो गया लखनऊ वाला रीजन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर लखनऊ में हमारा कौन सा पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारा पड़ेगा चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये हमारा हो गया चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये हमारा, तो एयरपोर्ट। तो इसका आप लोग नाम ध्यान दीजिए ऐसे,
ये हम लोग नाम बता दिए कहाँ का, यूपी का। तो यूपी में हमारा एक और यहाँ पे एयरपोर्ट है, ये हमारा हो गया वाराणसी वाला रीजन। तो वाराणसी में हम आते हैं तो हमारा ये 4 नंबर मान लीजिए इसको है। तो 4 नंबर में वाराणसी में कौन सा लिखेंगे, वाराणसी में हमारा एक स्थान है बाबतपुर। बाबतपुर में हमारा एक ये एयरपोर्ट है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लाल बहादुर सॉरी लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ है तो बाबतपुर वाले रीजन में, बाबतपुर यानी वाराणसी। ठीक है, ये हमारा हो गया लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसी दोनों के बीच में यहाँ पे हमारा एक पड़ जाता है, ये हमारा 5 नंबर इसको हम ले लेंगे। तो ये हमारा है अयोध्या वाला रीजन, अयोध्या जहाँ की अभी अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ है। तो राम मंदिर का निर्माण हुआ तो उसी राम मंदिर के निर्माण के समय ही इसको यहाँ पे डेवलप किया गया, जो कि ये मतलब कि अपने क्षेत्रीय परिवहन के लिए बनाया गया था। इसका नाम रखा गया है महर्षि वाल्मीकि, इसका नाम रखा गया है महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, ये महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट है। ये हमारा हो गया महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, ये हमारा हो गया 5 नंबर। एयरपोर्ट हम लोग देखेंगे करीब 20 के आसपास होंगे, मतलब हैं तो ढेर सारे, कम से कम 50 के आसपास। लेकिन हम लोग जो बताया ना आप लोगों को कि अगर स्थान के नाम पर नाम रखा गया तो उसको हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। ये बस पढ़ेंगे जिसका नाम, जैसे कि अहमदाबाद में है तो नाम क्या रखा गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चौधरी चरण सिंह है, कहाँ रखा है तो ये लखनऊ में है, लखनऊ। और ये हमारा लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ है तो वाराणसी। और ये हमारा महर्षि वाल्मीकि कहाँ है तो अयोध्या। तो हम लोग ये जो नाम, अगर जैसे यहाँ बताया ना आप लोगों को, इलाहाबाद में अगर हम जाएंगे तो हमारा एक इलाहाबाद एयरपोर्ट है, तो उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारा नाम के स्थान पे यहाँ पे राजस्थान में आएंगे तो राजस्थान में एक हमारा पड़ेगा जयपुर एयरपोर्ट। तो जयपुर को मतलब वहाँ का नाम है और उसी के नाम के स्थान पे उसका मतलब नाम रख दिया गया, तो जयपुर एयरपोर्ट के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो ये हमारा हो गया 4 नंबर और 5 नंबर। 5 नंबर के बारे में ये बता दिया हम। फिर आते हैं उसके आगे, यहाँ पे हमारा बिहार वाला रीजन है। बिहार में हमारा यहाँ पे मान लीजिए 6 नंबर है, यहाँ पे हमारा हो गया पटना वाला रीजन। पटना में हमारा एक एयरपोर्ट है, यहाँ पे हम लिखते हैं पंडित जयप्रकाश नारायण, पंडित जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, पंडित जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट। ये हमारा हो गया कहाँ पे तो ये बिहार वाले रीजन में, पटना में हो गया। ठीक है, उसके नीचे हम आते हैं, हमारा मध्य प्रदेश वाला रीजन है। मध्य प्रदेश वाले रीजन में यहाँ पे हमारा एक है, यहाँ पे इंदौर वाले रीजन में हम आते हैं। इंदौर हमारा यहाँ पे मान लीजिए 7 नंबर हो गया। तो इंदौर में हमारा कौन सा पड़ जाएगा, इंदौर में हमारा एक पड़ेगा रानी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रानी अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। ये हमारा कहाँ पे स्थित है तो ये हमारा इंदौर में स्थित है, इंदौर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 7 नंबर। अगर मध्य प्रदेश में ही एक और देखें तो हमारा यहाँ पे भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी यहाँ पे भोपाल में एक हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका नाम रखा गया है राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसको हम लिखते हैं 8 नंबर और इसका नाम यहाँ पे लिख देते हैं 8 नंबर करके राजा भोज, राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एयरपोर्ट। आप लोग ये नाम नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि नाम नोट करते हुए चलेंगे तो हमको, क्योंकि ये बोर्ड पे आप लोगों को देखिए एक बार में इतना आया तो अगला बताने के लिए हमको इसको मिटाना पड़ेगा, तो आप लोग इसको नोट करते हुए चलेंगे। तो हम लोग कहाँ पढ़ लिए, यहाँ पे हमारा 1 नंबर क्या है दिल्ली। दिल्ली में कौन सा हमारा एयरपोर्ट है तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और 2 नंबर हमारा क्या है तो ये गुजरात वाला रीजन, जो कि अहमदाबाद है। तो अहमदाबाद में हमारा कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो अहमदाबाद में हमारा है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमारा 3 नंबर कौन सा था तो ये, जो कि लखनऊ, उत्तर प्रदेश में लखनऊ एक स्थान है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा एयरपोर्ट है तो यहाँ पे हमारा है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर हम आते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर क्या है बाबतपुर यानी वाराणसी, वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश में। तो ये यहाँ पे हमारा कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो यहाँ पे हमारा है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर हम आते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर हमारा अयोध्या। अयोध्या वाले रीजन में हमारा कौन सा एयरपोर्ट है तो अयोध्या वाले रीजन में हमारा एयरपोर्ट है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर हम आते हैं 6 नंबर वाले पे। 6 नंबर हमारा कहाँ है तो 6 नंबर हमारा है ये बिहार वाले रीजन में। बिहार में हमारा पटना एक स्थान है, जो कि बिहार की राजधानी है पटना। तो पटना में हमारा कौन सा एयरपोर्ट है तो पटना में हमारा एयरपोर्ट जाएगा पंडित जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर हम आते हैं 7 नंबर, जो कि मध्य प्रदेश में हमारा इंदौर है। इंदौर में हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है तो
रानी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर हम आते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर पे कौन सा है तो राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि भोपाल में है। तो हमारे हो गए इतने 8। फिर आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बताते हैं कि हमारे और कौन कौन से एयरपोर्ट हैं। तो हम यहाँ पे हो गया, तो इसके आगे हम आ जाते हैं। यहाँ पे हमारा है मुंबई वाला रीजन, ये मान लीजिए 9 है। तो मुंबई वाले रीजन में हमारा एक है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ पर हम 9 नंबर लिख देते हैं, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट ये कहाँ स्थित है तो ये मुंबई में स्थित है, मुंबई। आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं और आगे बताते हैं कि हमारा कौन सा एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है। मुंबई में ही एक हमारा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि नागपुर में स्थित है, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है तो नागपुर में स्थित है। तो ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। फिर हम इसको मिटाते हैं, फिर आगे एक बार रिवाइज करा देंगे आप लोगों को। ये नाम आप लोग याद करते हुए चलेंगे और लिखते हुए भी साथ साथ में चलेंगे, क्योंकि एक बार आप लोग अगर लिख लिए इसको तो याद नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको रिवाइज करते हुए 2-3-4 बार हम रिवाइज करा देंगे और एक आप लोग उसके बाद खुद रिवाइज करिएगा। तो ये कहाँ हो गया हमारा, ये 9 नंबर हो गया था। हम यहाँ आते हैं, हमारा है नागपुर 10 नंबर। नागपुर में हमारा कौन सा अगर हो जाएगा तो यहाँ पे हम 10 नंबर लिखते हैं। नागपुर में हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर ये हमारा एयरपोर्ट हो गया, एयरपोर्ट। ठीक है, ये हमारा एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है तो नागपुर में। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं नागपुर। कहाँ ये नागपुर कहाँ पे है तो नागपुर हमारा महाराष्ट्र वाले रीजन में है। तो ये हमारा हो गया नागपुर एयरपोर्ट। फिर हम कहाँ तक आ गए 10 नंबर तक। फिर हम आते हैं यहाँ पे हमारा एक है रायपुर, रायपुर इसको हम लिखते हैं 11 नंबर। ये हमारा हो गया रायपुर 11। ये रायपुर वाले रीजन में हमारा कौन सा अगर देखें तो 11 नंबर पे कौन सा हमारा पड़ेगा तो रायपुर में हमारा पड़ेगा स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। स्वामी यहाँ पे लिखते हैं हम स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एयरपोर्ट। ये कहाँ हमारा है तो ये है रायपुर में, रायपुर। ये हमारा हो गया रायपुर, रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है। ठीक है, और एक हम देख लेते हैं इसी के बगल में हमारा जो झारखंड वाला रीजन है, यहाँ पे 12 नंबर है। झारखंड की राजधानी क्या है रांची। तो रांची में हमारा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 12 नंबर लिखेंगे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एयरपोर्ट। तो ये क्या हो गया हमारा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ है तो झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। और ये हमारा कौन सा रीजन हो गया तो ये 12 नंबर हो गया यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे आते हैं, ये हमारा पश्चिम बंगाल वाला रीजन है, इसको हम बोलते हैं 13 नंबर। पश्चिम बंगाल वाले रीजन हमारे 13 नंबर पे है सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसको हम लिखते हैं यहाँ पे 13, 12 हो गया तुम्हारा 13 नंबर, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, एयरपोर्ट। ये कहाँ पे हमारा स्थित है तो ये हमारा पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है, कोलकाता। ठीक है, तो हमारा कहाँ तक हो गया, हमारा हो गया ये 13 नंबर जो कि यहाँ पे है। इसका ये मतलब पश्चिम बंगाल के कोलकाता वाले रीजन में। फिर हम आते हैं इधर, हमारा यहाँ तक हो गया। फिर हम आ जाएंगे यहाँ पे ऊपर जो आएंगे तो यहाँ पे हमारा अमृतसर वाला रीजन है। अमृतसर कहाँ पे है तो पंजाब में है। अमृतसर में हमारा पंजाब वाला रीजन है। पंजाब में हमारा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पड़ेगा गुरु रामदास, गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ लिखते हैं 14 नंबर। ये हमारा हो गया 14 नंबर। यहाँ लिखते हैं गुरु रामदास एयरपोर्ट, एयरपोर्ट। ये हमारा है पंजाब के अमृतसर में, अमृतसर में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अमृतसर वाले रीजन में। उसके बाद हम और ऊपर आते हैं, यहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर वाला रीजन है, इसको हम लिखते हैं 15 नंबर। तो यहाँ पे हमारा नाम हो जाएगा शेख अल आलम, शेख अल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पे हमारा श्रीनगर वाले रीजन में जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका नाम हम आप लिखते हैं शेख अल आलम, शेख अल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया शेख अल आलम 15 नंबर। ये कहाँ पे स्थित है तो ये हमारा स्थित है श्रीनगर में। श्रीनगर कहाँ पे स्थित है तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये हमारा हो गया शेख अल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ तक हो गया, ये हमारा हो गया 15 नंबर। फिर हम और आगे आते हैं अगर तो हमारा यहाँ भोपाल, ये सब तो ये वाले रीजन में हो गए।
फिर हम देख लेंगे और कहीं तो हमारा एक यहाँ पे सिक्किम, यहाँ पे जो हमारा ये निकला हुआ भाग है ना, इसको हम बोलते हैं सिक्किम। सिक्किम के गंगटोक में एक हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है, इसको हम बोलते हैं पाक्योंग। पाक्योंग, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ पे ये हो गया हमारा 15, यहाँ पे हम लिखते हैं 16 नंबर। तो 16 नंबर में हमारा कौन सा हो जाएगा, पाक्योंग। पाक्योंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पाक्योंग एयरपोर्ट। तो ये हमारा कहाँ पे स्थित है, तो ये हमारा सिक्किम के गंगटोक में स्थित है। आप लोग ये सिक्किम मतलब नाम तो समझ ले रहे हैं, गंगटोक कहाँ पे है, तो सिक्किम में, सिक्किम की राजधानी भी गंगटोक है। श्रीनगर कहाँ स्थित है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर राजधानी श्रीनगर है। अमृतसर कहाँ पे स्थित है, पंजाब है, पंजाब की राजधानी ये नहीं है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। उसके बाद ये हमारा हो गया कोलकाता, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ पे मैंने बताया, तो ये हमारा 12 नंबर है। 12 नंबर कहाँ था, तो 12 नंबर हमारा था रांची में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रांची। रांची जो कि झारखंड में स्थित है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इतना 16 नंबर तक। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम यहाँ पे आएंगे जो कि हमारा यहाँ पे हैदराबाद है, हैदराबाद यहाँ पे हमारा हो गया ये 16, एक 17 नंबर, ये हमारा 16 था, ये हमारा हो गया 17 नंबर। ये हैदराबाद कहाँ पे स्थित है, तेलंगाना में। हैदराबाद में हमारा है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो यहाँ पे 17 नंबर हमारा हो गया। 17 नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया राजीव गांधी एयरपोर्ट। कहाँ पे स्थित है, तो ये हमारा हैदराबाद, ये हैदराबाद रीजन में, हैदराबाद, ठीक है। तो ये हमारे हो गए इतने। फिर आप लोग इसको नोट करिए एक बार, फिर हम बताते हैं कि आगे हमारे कौन से एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है। तो हम लोग कितने एयरपोर्ट अभी तक देख लिए, 17 एयरपोर्ट। अभी हम नीचे देखें कुछ एयरपोर्ट, एक हमारा है यहाँ पे पड़ता है, जो हमारा ये वाला रीजन है, यहाँ पे ये वाले हमारे रीजन छोटे छोटे, ये हमारे यहाँ द्वीप, जिसको बोलते हैं हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हमारी एक यहाँ पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, उसको बताएंगे। फिर हमारे हो जाएंगे यहाँ पे, ये आप लोग नोट करिए, फिर हम आगे बताते हैं इसको। तो ये आप लोगों का हो गया होगा, तो इसको आप लोग नोट करते चलेंगे। फिर हम इसको ऊपर से मिटाते हैं, फिर ये वाला आप लोग लिखते रहिए। फिर हम नीचे बताएंगे कि चेन्नई में कौन सा एयरपोर्ट है, और ऊपर बेंगलुरु में कौन सा एयरपोर्ट है। तो ये आप लोग लिख लिए होंगे, फिर हम बताते हैं आपको आगे वाला। तो हम लिखते हैं यहाँ पे चेन्नई वाले रीजन में, यहाँ पे हमारा हो जाएगा चेन्नई। 17 हुआ था, इसको हम लिखते हैं 18। चेन्नई में हमारा है मणिबक्कम एयरपोर्ट, मणि यहाँ पे हमारा चेन्नई में स्थित है मणिबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये हमारा तमिलनाडु वाला रीजन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 18 नंबर, ये हमारा हो जाएगा मणिबक्कम, मणिबक्कम एयरपोर्ट, ये मणिबक्कम एयरपोर्ट हमारा कहाँ पे स्थित है, तो ये मणिबक्कम एयरपोर्ट हमारा चेन्नई में स्थित है। चेन्नई, चेन्नई में हमारा स्थित है मणिबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। फिर हम आप लोगों को बताया ना, यहाँ पे ये जो हमारा अंडमान निकोबार वाला रीजन है, अंडमान निकोबार वाले रीजन पे एक हमारा पोर्ट, ये पोर्ट ब्लेयर में एक हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है, उसका नाम रखा गया है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये हमारा हो गया पोर्ट ब्लेयर, और इसको हम बोलते हैं 18, ये हमारा हो गया 19 नंबर, ठीक है। तो 19 नंबर में हम क्या लिखेंगे, वीर सावरकर। 19 नंबर में वीर सावरकर, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये हमारा कहाँ स्थित है, अगर देखें तो पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो ये कहाँ तक हो गया हमारे, पोर्ट ब्लेयर, ये हमारा हो गया पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो स्थित हमारा। और फिर हम यहाँ से इधर आते हैं, इधर वाले रीजन में हमारा एक यहाँ पे पड़ेगा, ये हमारा हो गया असम का गुवाहाटी वाला रीजन। यहाँ पे हमारा, इसको हम 19 हुआ, तो ये हमारा 20 लिखते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा गोपीनाथ बारदोली, यहाँ पे हमारा है गोपीनाथ, ये हमारा 20 नंबर लिखेंगे, गोपीनाथ बारदोली एयरपोर्ट, गोपीनाथ बारदोली, ये आप लोग नाम ध्यान दीजिएगा, गोपीनाथ बारदोली एयरपोर्ट, एयरपोर्ट। ये हमारा कहाँ पे स्थित है, तो ये हमारा असम के गुवाहाटी में स्थित है, गुवाहाटी, गुवाहाटी, इसको बोलते हैं गुवाहाटी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया असम वाले रीजन में, जो कि उसका नाम है गुवाहाटी एयरपोर्ट। फिर हम इधर से आते हैं ऊपर पहाड़ी वाले रीजन में, यहाँ पे हमारा एक राज्य पड़ता है उत्तराखंड। इसको अगर थोड़ा मानचित्र ऐसे बना जाए, तो ये हमारा हो जाएगा उत्तराखंड वाला रीजन। तो उत्तराखंड वाले रीजन में हम आते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक पड़ेगा जौली ग्रांड, यहाँ पे हमारा इसको लिखते हैं 20 हुआ था, 21 हमारा पड़ेगा जौली ग्रांड, 21 में जौली
सॉरी जॉली ग्रांड ही होगा ना, जॉली ग्रांड। ये हमारा कहाँ पड़ेगा, तो देहरादून में जॉली ग्रांड एयरपोर्ट है, ये पड़ेगा देहरादून, देहरादून। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 21 नंबर। कहाँ पे, तो ये हमारा हो गया देहरादून। फिर हम एक और ले लेते हैं, तो यहाँ पे जब आएंगे हमारा ये उड़ीसा वाला रीजन हो गया। उड़ीसा वाले रीजन में हमारा पड़ेगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में हमारा बीजू पटनायक, भुवनेश्वर में जो कि उड़ीसा में है उसको बोलते हैं बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये हमारा 21 हुआ, तो इसको लिखते हैं 22 नंबर। फिर यहाँ पे 22 नंबर लिखते हैं बीजू पटनायक, पटनायक एयरपोर्ट। बीजू पटनायक एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, तो भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। ये मार्कर चेंज कर देंगे, यहाँ तक हमारा हो गया भुवनेश्वर तक। फिर हम आगे देखते हैं, भुवनेश्वर वाला रीजन हमारा हो गया यहाँ तक, कहाँ 22 नंबर। फिर हम अगर और नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारा इसी में पश्चिम बंगाल में एक हमारा एयरपोर्ट पड़ जाएगा बागडोगरा। पश्चिम बंगाल यहाँ पे देखिए सिक्किम वाला हो गया, ये हमारा थोड़ा इससे मिलता हुआ ऐसे रहता है थोड़ा ये वाला रीजन। तो यहीं पे हमारा एक सिलीगुड़ी ऊपर थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना हुआ था 21, ये 22 और यहाँ पे 23। 23 नंबर में हमारा कौन सा पड़ जाएगा, तो 23 नंबर में हमारा पड़ेगा बागडोगरा, बागडोगरा एयरपोर्ट। बागडोगरा एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है, तो सिलीगुड़ी में, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी कहाँ स्थित है, तो सिलीगुड़ी हमारा जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। सिलीगुड़ी यहाँ पे है, ये पश्चिम बंगाल और रीजन यहाँ पे हम लेंगे। और पश्चिम बंगाल में ही ये हमारा 13 नंबर था। पश्चिम बंगाल में 13 नंबर जो था वो कोलकाता में था, सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हमारे कहाँ तक हो गए, ये 23 नंबर तक हो गया। और एक हम देख लें, तो ये हमारा यहाँ पे बेंगलोर, यहाँ पे आएंगे हम लोग, ये हमारा हुआ था मणिबक्कम, और यहाँ पे हम आ जाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 23 से 24 नंबर। 24 नंबर में हम क्या पढ़ेंगे, 24 नंबर में हम पढ़ेंगे कैंपागोड़ा, ये हमारा हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखते हैं, ये हमारा हो जाएगा 24 नंबर कैंपागोड़ा, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कैंपागोड़ा एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कैंपागोड़ा एयरपोर्ट, कहाँ है, तो बेंगलोर में, बेंगलोर। तो हमारे कौन कितने हो गए, तो देखिए हमारे टोटल 24 अभी तक हम लोग जान लिए हैं। तो और हम लोग देख, अगर देखें यहाँ पे हमारा हो गया 24 नंबर तक। फिर हम लोग ये झारखंड वाला देख लिए, छत्तीसगढ़ वाला देख लिए। तो लगभग हमारे एयरपोर्ट इतने हैं। आप लोग एयरपोर्ट एक बार फिर से रिवाइज करवाते हैं आप लोगों को। तो हम लोग कितने एयरपोर्ट पढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया। हाँ, लगभग एयरपोर्ट हमारे, मतलब अभी एयरपोर्ट ढेर सारे हैं, लेकिन एयरपोर्ट का क्या बताया आप लोगों को कि नाम के अनुसार जो, मतलब जैसे उस स्थान के नाम पर रखा गया है, तो उस एयरपोर्ट को हम नहीं बताए हैं। ऐसे एयरपोर्ट ढेर सारे, जैसे यहाँ पे है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इलाहाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद आएंगे यहाँ पे हमारा एक अभी एयरपोर्ट यहाँ बन रहा है, इसको आप लोग देखना चाहें अगर, तो ये हमारा हो गया, अगर ले लें यहाँ पे एक स्थान, ये हमारा हो नोएडा वाला रीजन, नोएडा। नोएडा वाले रीजन में हमारा एक एयरपोर्ट बन रहा है, उसका नाम है जेवर एयरपोर्ट, अभी वो कंस्ट्रक्शन में मतलब है, जेवर, इसको ले लेते हैं हम लोग, जेवर एयरपोर्ट। आप लोग अगर इसका नाम जानना चाहें तो जान लीजिए कि इसका नाम है जेवर एयरपोर्ट, और ये कहाँ बन रहा है, तो नोएडा में अभी कंस्ट्रक्शन इसका मतलब चल रहा है। तो ये हमारे हो गए, ये हमारे दिल्ली, ये मतलब आप लोग यहाँ पे बीच में खाली है, दिल्ली थोड़ा ऊपर है, ये इधर है, तो आप एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे चंडीगढ़ में चंडीगढ़ एयरपोर्ट है। तो हमारे इतने एयरपोर्ट हो गए लगभग। तो हम लोग और क्या देखेंगे कि हम देखिए अभी एक नंबर से हम आपको रिवाइज करा देते हैं कि कौन कौन से एयरपोर्ट कहाँ कहाँ स्थित है। तो ये हमारा दिल्ली वाला रीजन हो गया। दिल्ली में हमारा कौन सा एयरपोर्ट था, तो दिल्ली में हमारा था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पे आप लोग एक नाम हम बस हाथ रख रहे हैं, आप बताइए और उसका हम बता देंगे उत्तर। यहाँ पे हमारा हो गया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। ये हमारा हो गया अहमदाबाद में, अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये हमारा हो गया 24 नंबर। 24 नंबर हमारा क्या है, कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बेंगलोर में स्थित है। यहाँ पे हमारा हो गया मणिबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि चेन्नई में स्थित है। यहाँ पे हमारा, यहाँ पे कहाँ, ये यहाँ पे हम आएंगे भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर देखिए आप लोग को अभी बताया कि भुवनेश्वर में हमारा कौन सा है, तो बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 17 नंबर आएंगे, 17 नंबर पे हमारा है, ये तेलंगाना वाले रीजन में है, तो यहाँ पे हमारा है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 9 नंबर पे क्या है, 9 नंबर पे छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये हमारा 10, ये कहीं 10 नंबर है, 10 नंबर अगर होगा तो ये हमारा देख लीजिए 10 नंबर क्या है, 10 नंबर हमारा है नागपुर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 7 नंबर पे आएंगे, 7 नंबर पे हमारा होगा ये अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि इंदौर में है। 8 नंबर पे आएंगे तो 8 नंबर पे हमारा होगा भोपाल, भोपाल में हमारा है राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये 1 नंबर हो गया। 3 नंबर पे आएंगे तो 3 नंबर हमारा क्या पड़ेगा,
चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि लखनऊ में है। 4 नंबर पे आएंगे, 4 नंबर हमारा हो जाएगा वाराणसी में है, इसका नाम रखा गया है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 5 नंबर पे आएंगे, 5 नंबर हमारा हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि अयोध्या में बना हुआ है। 13 नंबर पे आएंगे, 13 नंबर हमारा कोलकाता में सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद हम कहाँ आएंगे, उसके बाद इधर अमृतसर में, अमृतसर का नाम आप लोगों को क्या बताया गया है, अमृतसर में बताया गया कि अमृतसर में बताया गुरु रामदास यहाँ पे हमारा हो गया ये गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर हम और आए कहाँ, ये हमारे लगभग ये 6 नंबर हो गया। 6 नंबर हमारा कहाँ है, पटना में है। पटना में हमारा क्या है, पटना में हमारा है पंडित जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पे हम आएंगे 11 नंबर, 11 नंबर में हमारा है स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर और हम कहाँ हैं, तो हमारे लगभग मतलब सभी हो गया। यहाँ पे हम एक आते हैं 21 नंबर, 21 नंबर हमारा देहरादून में है। देहरादून में हमारा बना है जॉली ग्रांट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये हमारा हो गया जॉली ग्रांट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक हमारा ये 20 नंबर है, 20 नंबर गुवाहाटी में कौन है, तो गुवाहाटी में हम लोग कौन सा एयरपोर्ट पढ़े हैं, गुवाहाटी में पढ़े हैं, गुवाहाटी में हम बताएं बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पे हमारा हो गया बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अगर हम देखना चाहें और हमारा कौन सा बचा, ये हमारे सभी लगभग हो गए हैं। आप लोग इसको अगर देखना चाहें, ये हमारा जो ये वाला दिया है पोर्ट ब्लेयर वाला, पोर्ट ब्लेयर के बारे में देखें तो इसको बताएं हम लोग कि पोर्ट ब्लेयर में हमारा स्थित है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो आज हम लोग एयरपोर्ट के बारे में इतना पढ़ेंगे। एयरपोर्ट आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए, और ये जो नाम लिखे हैं इसको नाम, अगर ये नाम ऐसे लिखेंगे तो आप लोगों को याद शायद कम हो, लेकिन आप लोग एक बार ऐसे अगर याद करना चाहेंगे कि ये कहाँ मतलब रीजन, आप लोग एक बार एक मतलब मैप खरीद लीजिए जो आता है, या आप लोग इसको खरीदने जाएंगे जो प्लेन मैप होता है, खाली उसमें भारत का राज्यों का मतलब ऐसे लाइन खींचा रहता है, और वो एकदम सिंपल मैप होता है। वो आपको 1-2 रुपए का मतलब मिल जाएगा जो स्टेशनरी का दुकान होता है। तो आप लोग वहां से उसको लीजिए और बस ऐसे उसका इतना स्थान लिखिए, और इसको हम तो इधर लिख दिए, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, इसका नाम इधर लिख दीजिए, इसका नाम इधर लिख दीजिए, इसका नाम यहाँ लिख दीजिए, इसका नाम यहाँ लिख दीजिए, और इसका नाम इधर, मतलब जिसका नाम आप लोग लिख सकते हैं उसका नाम ऐसे करके लिख दीजिए, और फिर आप लोगों को उसको याद करने में आसानी हो जाएगी। बार बार आपको कुछ करना नहीं है, बस 1 नंबर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 2 नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 3 नंबर चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल, 4 नंबर वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 5 नंबर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 6 नंबर पंडित जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 9 नंबर में क्या हमारा हो जाएगा, 7 नंबर, ये 6 नंबर हो गया, 7 नंबर देखेंगे, 7 नंबर में हमारा है इंदौर में अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 8 नंबर राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 9 नंबर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, 10 नंबर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 11 नंबर हमारा हो जाएगा ये स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आप लोग ये चाहेंगे तो मतलब एकदम नाम ऐसे कि आप लोगों को जुबान पे मतलब आ जाएगा, अगर ये बार बार आप लोग 2-3 बार इसको रिवाइज कर लेंगे तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं अच्छी तरह से। आप लोग इसको मैप बनाइए, लिखिए और याद करिए। तो आज ये वाला एयरपोर्ट वाला वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में किसी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को मतलब लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।